तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी की भी मुश्किलें बढ़ गई हैं। बीआरएस नेता के कविता की जमानत पर तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी के बयान पर सुप्रीम कोर्ट ने गहरी नाराजगी जताई है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि क्या संवैधानिक पद पर बैठे व्यक्ति को इस तरीके का बयान देना चाहिए। संस्थाओं के प्रति परस्पर सम्मान होना चाहिए। कोई ये कैसे कह सकता है कि हम राजनीतिक कारणों से आदेश पारित करते हैं। अगर आपको सुप्रीम कोर्ट का सम्मान नहीं तो ट्रायल कहीं और भेज देंगे। यह देश की सबसे बड़ी अदालत है। रेवंत रेड्डी ने कविता के रिहा होने पर कहा था कि बीआरएस और बीजेपी के डील के बीच में उन्हें जमानत मिली है। मैं सीधे अपने सहयोगी आशीष भार्गव तक आपको लिए चलता हूं। आशीष, मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी के बयान से सुप्रीम कोर्ट खासा नाराज है और जाहिर सी बात है, राजनीति में अगर सुप्रीम कोर्ट को खींचा जाएगा तो कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट की निष्पक्षता पर, विश्वसनीयता पर एक क्वेश्चन मार्क लगाने की कोशिश की जा रही है। क्या सुप्रीम कोर्ट ने कहा है और क्या सुप्रीम कोर्ट इस पर कुछ कार्रवाई भी कर सकता है? जी बिल्कुल, देखिए ये मामला 2015 का है। रेवंत रेड्डी पर कैश फॉरवर्ड का एक मामला चल रहा है। तो यहाँ पर दूसरा पक्ष पहुंचा था कि क्योंकि अब वो सीएम बन गए हैं, इसलिए इस मामले का ट्रायल जो है मध्य प्रदेश में शिफ्ट किया जाए। सुबह जो जब सुनवाई हुई तो सुप्रीम कोर्ट ने इससे इनकार किया और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वो इस ट्रायल को इतने साल हो गए हैं, अब शिफ्ट नहीं करने जा रहे हैं और जुडिशरी पे, क्योंकि ट्रायल अदालत चलाती है तो न्यायपालिका पर उनको पूरा भरोसा है। हालांकि वो एक स्पेशल पीपी पब्लिक प्रोसिक्यूटर जरूर इसमें नियुक्त करेंगे और 2 बजे इसकी सुनवाई करेंगे। लेकिन जब 2 बजे और दोबारा बेंच जस्टिस BR गवई, जस्टिस KV विश्वनाथन और जस्टिस PK मिश्रा की बेंच सुनवाई के लिए बैठी तो उन्होंने जिक्र किया कि किस तरह से रेवंत रेड्डी ने एक बयान दिया है जो सीधे सीधे सुप्रीम कोर्ट के ऊपर सवालिया निशान लगा रहा है। तो जस्टिस BR गवई और जस्टिस विश्वनाथन ने इसे गहरी नाराजगी जताई और कहा कि एक संवैधानिक पद पर बैठा व्यक्ति ऐसे बात कैसे कर सकता है, इस तरह के बयान कैसे दिए जा सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट को आप क्रिटिसाइज करिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हम जो हैं सिर्फ अपनी विवेक से, अपनी अंतरात्मा से और जो हमने शपथ ली है, ओथ ली है संविधान के प्रति, उसके अनुसार ही आदेश जारी करते हैं। कोई शख्स ये नहीं कह सकता कि हम राजनीतिक कारणों से के चलते आदेश जारी करते हैं। उन्होंने ये भी कहा कि क्या हम कोई आदेश जारी करने से पहले राजनीतिक पार्टी से सलाह करेंगे। ये एक बड़ी बात उन्होंने कही और चिताया कि कल ही इसी तरीके के एक मामले में हमने महाराष्ट्र के एडिशनल चीफ सेक्रेटरी को भी नोटिस जारी किया है कंटेम्प्ट का। तो बहुत बड़ी चेतावनी दी है। यानी 2 घंटे बीतते बीतते जो मामला रेवंत रेड्डी के पक्ष में जा रहा था वो रेवंत रेड्डी के इस बयान से उनके खिलाफ हो गया और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर आपको देश की सबसे बड़ी अदालत के प्रति सम्मान नहीं है तो हम भी आपका केस जो है कहीं दूसरी जगह ट्रायल ट्रांसफर कर देंगे, आप वहां जाकर लड़िए। तो ये भी कहा कि समझाया, नसीहत दी कि संविधान में सभी संस्थाओं के प्रति म्यूचुअल रिस्पेक्ट की भावना बताई गई है, तो उस तरह की भावना को दिखाई भी देना चाहिए, वो ऐसी भावना होनी भी चाहिए। तो बहुत नाराज सुप्रीम कोर्ट इस मुद्दे पर हुआ है और उन्होंने कहा कि अब केस के ट्रांसफर के मुद्दे को बंद करने नहीं जा रहे हैं। सोमवार को अगली सुनवाई होगी। हालांकि उनकी तरफ से जो वकील थे वो सफाई दे रहे थे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने सिरे से नकार दिया और गहरी नाराजगी जताई कि एक मुख्यमंत्री इस तरह के बयान कैसे दे सकता है। जो अगर वो ऐसे बयान देता है तो फिर वो जनता के मन में अदालत के प्रति, खासतौर पर सुप्रीम कोर्ट के प्रति आशंका पैदा कर रहा है। ये बड़ी बात उन्होंने कही और कहीं ना कहीं चेताया भी है, समझाया भी है, नसीहत भी दी है और ये भी बताने की कोशिश की है कि जरूरत पड़ी तो ऐसे मामले में वो अदालत की अवमानना जैसे नोटिस जैसे जो कड़ा कदम होता है उससे उठाने से भी पीछे नहीं हटेगा। जी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए आशीष, इस जानकारी के साथ। तो रेवंत रेड्डी के लिए उनका बयान कैसे मुश्किल कर गया है सुप्रीम कोर्ट में। अब सोमवार को पता चलेगा कि क्या उनका जो केस है वो शिफ्ट करा जाएगा तेलंगाना से बाहर।